जय हिंद साथियों। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, चौकीदार संघ, जिला महाराजगंज। भाइयों, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमेशा बताते आया हूं कि जो भी चौकीदारों के प्रति कार्य हो रहा है उस कार्य को हम सबकी जिम्मेदारी है कि सही ढंग से निभाने का कार्य करें। साथियों, आज मैं देख रहा हूं कि फिर से हमारे चौकीदारों के बीच में सेंधमारी करने का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य सही नहीं है और कुछ लोग हमारे भाई अपने गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या जिला अध्यक्ष हों या किसी भी पद पे नियुक्त किए गए हैं, ऐसे लोगों को गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो यह निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी ने अपने शब्दों में हमेशा कहते आए हैं कि बंटोगे तो कटोगे। साथियों, यह बात हम सभी लोगों पे लागू होती है कि जैसे अगर भाई भाई आपस में बंटवारा कर लेते हैं तो उसका फायदा तीसरा व्यक्ति उठा लेता है। इसीलिए कहा गया है कि बंटोगे तो कटोगे। लेकिन साथियों, इस बार न हम बटेंगे न कटेंगे। लखनऊ में जाकर हम लोग इकट्ठा होकर वहां मुख्यमंत्री जी के समक्ष डटेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। साथियों, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि जो हमारे चौकीदार भाइयों के बीच में आप लोग ऐसा कार्य छोड़ दीजिए। किसी भी तरह से हमारे चौकीदार भाई एकजुट होकर इस बार धरने को सफल बनाने का कार्य करने जा रहे हैं साथियों, क्योंकि इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं। सभी जगहों से हमारे चौकीदार भाई इस बार तन मन धन से इस धरने को सफल बनाने के लिए भरपूर प्रयास में लगे हैं साथियों। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ बिचौलिए ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आप लोग खुद जानते हो बिचौलिए कौन है। आप लोगों को दूसरे की बातों को नहीं सुनना चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि सुरेंद्र कुमार गौतम जी या सुरमन पासवान या अन्य जो भी हैं पदाधिकारी, ये लोग चौकीदारों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। मैं सुरेंद्र भैया को भली भांति जानता हूं। हम चौकीदारों को हक अधिकार के लिए निरंतर वो लड़ाई करने का कार्य करते हैं साथियों। और सभी हमारे चौकीदार जो भी पदाधिकारी बनाए गए हैं वह भरपूर प्रयास करते हैं। साथियों, जब हम लोग इस तरह से आपस में बंट जाएंगे तो हम लोगों का जो शोषण होता है वो शोषण निरंतर होता ही रहेगा और कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं मिलेगा, ना कोई अधिकारी सुनेगा। इसीलिए संगठन को मजबूती देने का कार्य करना चाहिए साथियों। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस बार हम लोगों को न बंटना है न कटना है, लखनऊ में जाके डटना है साथियों। तो आप लोग किसी भी अफवाहों पर मत जाइए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ चौकीदारों को एकत्रित करने का कार्य करिए। जिस दिन हमारी संख्या 40 या 50 हजार लखनऊ में पहुंच जाएगी साथियों, उस दिन सरकार हम लोगों के वेतन वृद्धि पर विचार अवश्य करेगी। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सुरमन पासवान ये कहे थे कि बोनस मिलेगा। लेकिन साथियों, सिर्फ ये बात सुरमन पासवान से क्यों पूछी जाती है? क्यों नहीं और अन्य लोगों से जो यूट्यूब पे बना बनाकर चैनल वाले हमेशा बात करते हैं कि इस बार चौकीदारों का 18,000 होगा, 25,000 होगा, 24,000 होगा, बोनस भी मिलेगा दिवाली में साथियों। उनसे भी तो प्रश्न बनता है, क्योंकि इस बार सभी लोगों का भरोसा था कि इस बार हो सकता है
कि बोनस मिले, वेतन बढ़ोतरी भी हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दीपावली के पहले ही चैनल के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि रेलवे की पटरियों की सुरक्षा करेंगे चौकीदार, और पेपर में भी निकला था। तो इससे जाहिर सी बात होती है कि हो सकता है चौकीदारों को मनोबल ऊंचा करने के लिए बोनस के तौर पे कुछ जरूर मिले। इनमें मैं तो नहीं जानता हूं कि श्रीमन पासवान जी का कोई गलती है। सिर्फ मैं उनका नेतृत्व करता नहीं हूं, मैं किसी का नेतृत्व करता नहीं हूं। जो सही काम होता है मैं उसको आप लोगों के सामने परोसने का कार्य करता हूं। साथियों, आप लोग खुद सच्चाई जानिए। क्या यह सवाल त्रिपाठी जी से नहीं बनता है? क्या यह सवाल अन्य मीडिया बंधुओं से नहीं बनता है कि हमेशा चौकीदारों को यूट्यूब के माध्यम से लालच दिया जाता है? बनता है साथियों। तो ऐसा एक व्यक्ति पर कीचड़ उछालना या उसको अपमानित करना यह शोभा नहीं देता है। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी अफवाहों में आप लोग ना पड़ें, और मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी मीडिया बंधु हैं इस धरने को सफल बनाने के लिए वो भी आए और अपना वीडियो बनाएं। अनु त्रिपाठी हो, गंगाराम पासी हो, देवता दिन यादव हो, कोई भी जो हमारे साथी अनेक संगठनों में बटे हुए हैं, ये सभी लोग इस बार एक हो चुके हैं। और जो भी मीडिया बंधु आए अपना वीडियो बनाएं। और सिर्फ मैं चाहता हूं कि यूट्यूब के माध्यम से चौकीदारों को सिर्फ गुमराह नहीं किया जाता है, लाइक शेयर कमेंट पाने के लिए किसी की धज्जियां नहीं उड़ाया जाता है, किसी को झूठे वादे नहीं कि आपका ये ऐसा सम्मान मिलेगा, आपको वेतन बढ़ेगा। इसमें हमारे चौकीदार भाई हल्की सी खुशी आती है चेहरे पर, लेकिन निराशा ही निराशा रहता है साथियों। मैं किसी का ये नहीं कहता, मेरा विचार है कि मैं आप लोगों के किसी भी बात को, मेरे बातों से आप लोगों को ठेस लगे। मेरा सिर्फ मकसद है कि हम चौकीदार भाइयों को एकत्रित करना और उनके हौसले को बढ़ाना और अच्छी और सच्ची जानकारियां सिर्फ देना। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद।